Why is Tamil Nadu education funding on hold under Samagra Shiksha Abhiyan? In this article, we will try to find out the answers of various questions such as why has Tamil Nadu not received its Samagra Shiksha fund for this year? What are the conditions attached to the release of Tamil Nadu's educational fund? How does the National Education Policy 2020 affect funding? Why is the three language formula a contentious issue? So let's discuss all the issues in detail. Tamil Nadu is yet to receive funds from the union government under the flagship education scheme Samagra Shiksha Abhiyan. फ्लैगशिप एजुकेशन स्कीम समग्र शिक्षा अभियान के अंडर तमिलनाडु को अभी तक यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से फंड रिसीव नहीं हुए हैं. Center has linked these funds to the complete implementation of the National Education Policy 2020, which includes provisions that the Tamil Nadu has opposed, including the content is three language formula. सेंट्रल गवर्नमेंट ने समग्र शिक्षा अभियान के अंडर जो फंड गिवन किया जाता है, इस फंड को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इम्प्लीमेंटेशन के साथ लिंक कर दिया है. इट मीन्स जो भी स्टेट 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अपने स्टेट के अंदर इम्प्लीमेंट करेगा, उसी स्टेट को समग्र शिक्षा अभियान से रिलेटेड फंड गिवन किए जाएंगे. बट तमिलनाडु स्टेट के कुछ इशूज हैं जिसकी वजह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है. This move also undermine the intent of Samagra Shiksha scheme, which consolidate the Sarv Shiksha Abhiyan, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम. सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरह से फंड को होल्ड करके रखा हुआ है, इस इंटेंट की वजह से समग्र शिक्षा अभियान का जो ऑब्जेक्टिव है वो अफेक्ट होता है, अंडरमाइन हो रहा है. बिकॉज समग्र शिक्षा अभियान सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को कंसोलिडेट करता है. Since last year, Tamil Nadu has repeatedly flagged the non-disbursal of rupees 2,152 crore, warning that the funding shortfall has severely strained its school education infrastructure, affecting nearly 40 lakh students and 32,000 staff members. लास्ट ईयर से ही तमिलनाडु ने 2,150 करोड़ रुपीज का नॉन डिसबर्सल यहाँ पर फेस किया है. और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा है कि इस फंडिंग के होल्डिंग की वजह से तमिलनाडु के अंदर स्कूल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंड हुआ है, और साथ में अबाउट 40 लाख स्टूडेंट एंड 32,000 स्टाफ मेंबर्स इसकी वजह से अफेक्ट हुए हैं. यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज डिक्लेयर्ड दैट द फंड्स विल बी रिलीज्ड ओनली इफ तमिलनाडु इंप्लीमेंट्स द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जैसे ही तमिलनाडु नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर लेगा, फंड रिलीज कर दिया जाएगा. व्हाट इज समग्र शिक्षा? समग्र शिक्षा क्या होता है? समग्र शिक्षा इज एन इंटीग्रेटेड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 12. समग्र शिक्षा अभियान सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्लास 1 से 12th, क्लास नर्सरी से 12th तक के लिए यहाँ पर समग्र शिक्षा अभियान के अंदर टीचिंग कराई जाती है. व्हाट आर वेरियस कंपोनेंट ऑफ समग्र शिक्षा अभियान? समग्र शिक्षा अभियान के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट स्कूल्स के लिए गिवन किए जाते हैं? टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, टीचर्स के लिए सैलरी प्रोवाइड कराई जाती है, स्पेशल एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, वोकेशनल एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन विद ग्रांट फॉर टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म एंड लाइब्रेरीज अमंग अदर्स. ये सब समग्र शिक्षा अभियान के अंदर कंपोनेंट इंक्लूड किए गए हैं. Scheme's estimated outlay between 2021 and 2026 is rupees 2.94 lakh crore, with the center and state contributing funds in a ratio 60:40. 2021-26 के लिए ओवरऑल जो समग्र शिक्षा अभियान के लिए फंडिंग फिक्स किया गया है वो 2.94 लाख करोड़ का फंडिंग इसके लिए एलोकेट किया गया है. सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट इसमें 60:40 के हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं. वाई हैज तमिलनाडु नॉट गॉटन फंड्स अंडर समग्र शिक्षा? समग्र शिक्षा के अंडर तमिलनाडु को फंड क्यों गिवन नहीं किया जा रहा है? होल्ड फंडिंग बिकॉज यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंडिंग को होल्ड किया हुआ है. फॉर 2024-25 तमिलनाडु अलोकेशन अंडर द स्कीम अमाउंट्स टू रुपीज 3,586 करोड़. Of which the center share is rupees 2,152 crore, with the first quarterly installment of 573 crore, which has not yet arrived halfway through the financial year. 2024-25 तमिलनाडु के लिए जो इस स्कीम के अंडर फंड एलोकेट किया गया है वो 3,586 करोड़ रुपीज़ का फंड एलोकेट किया गया है, जिसमें से 2,152 करोड़ फंड सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेट किए जाने हैं. बिकॉज समग्र शिक्षा अभियान एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को यहाँ पर कोऑपरेट करना होता है.
60:40 के 40 रेशो के हिसाब से। तमिलनाडु इज नॉट साइनिंग ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एजुकेशन स्कीम कॉल्ड पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तमिलनाडु के लिए ये फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए होल्ड कर दी गई है बिकॉज तमिलनाडु यहाँ पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एजुकेशन स्कीम से रिलेटेड एमओयू साइन नहीं कर रहा है। इट मीन्स पीएम श्री स्कूल के लिए तमिलनाडु साइन नहीं कर रहा है, इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका फंडिंग रोका हुआ है। PM Shri, this scheme being run from 2022 aimed to create 14,500 model school across the country to showcase its implementation of national education policy and has a much smaller project cost of rupees 27,360 crore। बिकॉज इंडिया के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंट की गई थी। इस एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंडिया के अंदर 14,500 मॉडल स्कूल ओपन करने का यहाँ पर टारगेट रखा गया था। इसी के अंदर पीएम श्री स्कूल्स या स्कीम 2022 में लॉन्च की। पीएम श्री स्कीम के अंडर इंडिया के अंदर 14,500 मॉडल स्कूल खोलने का यहाँ पर प्लान किया गया, जिसके लिए 27,360 करोड़ रुपीज़ का बजट एलोकेट किया गया है। तमिलनाडु हैज नॉट साइंड द कंप्लीट पीएम श्री एमओयू सो हैज नॉट रिसीव्ड समग्र शिक्षा फंड। तमिलनाडु में पीएम श्री एमओयू कंप्लीटली साइन नहीं किया है, दैट इज वाई तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज नॉट रिसीव्ड समग्र शिक्षा फंड। Linking the release of Samagra Shiksha Fund to full national education policy compliance infringe upon the state's constitutional autonomy in education। समग्र शिक्षा फंड के रिलीज को फुल्ली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कंप्लायंस के साथ लिंक करना कहीं ना कहीं स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी इन एजुकेशन को इन्फ्रिंज कर रहा है। व्हाट इज तमिलनाडु's प्रॉब्लम विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तमिलनाडु की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ क्या प्रॉब्लम है। तमिलनाडु ऑब्जेक्शन रिलेटेड टू स्पेसिफिक एलिमेंट लाइक द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एंड करिकुलम चेंजेस। तमिलनाडु के जो मेन ऑब्जेक्शंस हैं 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पहला प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है, दूसरा करिकुलम चेंज से रिलेटेड है। स्टेट वांट्स टू स्टिक टू द 5+3+2+2 curricular formula rather than the national education policy which includes the pre-school years। तमिलनाडु स्टेट चाहता है कि 5+3+2+2 करिकुलर फॉर्मूला फॉलो किया जाए, जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसमें प्री स्कूल ईयर्स को भी ऐड करना चाहता है। स्टेट एजुकेशन पॉलिसी also propose 5 years as the age of entry to class 1 as against 6 years in the national education policy। स्टेट एजुकेशन पॉलिसी यानी तमिलनाडु की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर क्लास 1 में एंट्री का जो एज होगा वो 5 ईयर प्रोपोज करता है स्टेट के अंदर, जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि क्लास 1 में एनरोलमेंट के लिए मिनिमम एज 6 ईयर होना चाहिए। The state wants undergraduate college admissions to be based on a class 11th and 12 marks rather than a common entrance test as proposed by National Education Policy। तमिलनाडु स्टेट चाहता है कि अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में एडमिशन के लिए 11th 12th के मार्क्स को बेस्ड बनाया जाए, जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि इसके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट गिवन करना होगा। द बिगेस्ट हर्डल हाउएवर इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। बिगेस्ट हर्डल जो है तमिलनाडु के लिए वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है। We will discuss about 3 language formula in next slide। Why does Tamil Nadu oppose the 3 language formula? The National Education Policy 2020 recommends the mother tongue or the local language as the medium of instruction till class 5 and say that all school students should be taught at least 3 languages of which 2 must be native to India। National Education Policy 2020 recommend करता है कि क्लास 5 तक बच्चों के लिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा वो मदर टंग या फिर लोकल लैंग्वेज होगा, और इन स्टूडेंट्स के लिए ये भी प्रोविज़न किया गया है कि 3 लैंग्वेज इनको टॉट करना होगा, जिनमें से 2 लैंग्वेज नेटिव होनी चाहिए। This 3 language formula recommendations has been in every national education policy since 1968 and has been implemented in many states by teaching the local language as well as English and Hindi, with Sanskrit also offered as an option, especially in Hindi speaking state। इंडिया के अंदर 1968 के बाद जितना भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज इम्प्लीमेंट किए गए हैं सभी में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला रिकमेंड किया गया है, और मैंने स्टेट्स ने लोकल लैंग्वेज के साथ साथ यहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी यहाँ पर कंपलसरी लैंग्वेज के रूप में रखा हुआ है, साथ ही थर्ड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत या अदर लैंग्वेज उन्होंने रखा हुआ है, बट यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश कंपलसरी लैंग्वेज के तौर पर रखा गया है।
Tamil Nadu has had a long-standing opposition to this formula, dating back to social movement in the pre-independence era. तमिलनाडु तमिलनाडु स्टेट के अंदर इस फॉर्मूले से रिलेटेड लॉन्ग स्टैंडिंग ओपोजिशन रहे हैं, और ये जो ओपोजिशन रहे हैं हिंदी को लेकर, ये प्री इंडिपेंडेंस एरा में भी कुछ सोशल मूवमेंट हुए थे, उनके साथ इस ओपोजिशन का कनेक्शन है। फ्रॉम अ वाइड स्प्रेड एजुटेशन अगेंस्ट मैंडेटरी हिंदी इन 1930s टू वायलेंट एंटी हिंदी रिवॉल्ट्स इन द लेट 60s to protest against the national education policy and Navodaya school in 1986, there has been a consistent political turmoil in issue on the issue. इस इशू पर कंटिन्यू पॉलिटिकल टर्मोइल रहा है, स्पेशली 1930s में तमिलनाडु के अंदर हिंदी को मैंडेटरी करने से रिलेटेड वाइड स्प्रेड एजुटेशंस हुए। उसके बाद 1960s में वायलेंट एंटी हिंदी राइट्स हुए। साथ ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जिस तरह से प्रोटेस्ट किया गया, इसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट किए गए 1986 में नवोदय स्कूल के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट किए गए, ये सब शो करते हैं कि हिंदी को लेकर तमिलनाडु के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल कंटिन्यू बना हुआ है।